नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस छोटे से वीडियो में हम राजस्थान विधानसभा का रिवीजन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देखिए, मैंने ये टॉपिक शॉर्ट नोट के रूप में तैयार किया है। इसका हम अभी फास्टली रिवीजन कर लेंगे, बस 5 मिनट में। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है डेट को, चुनाव की डेट को। ठीक है, देखिए डेट याद रखनी है आपको, 25 नवंबर 2023। ठीक है, इस तारीख को राजस्थान में चुनाव हुआ था। याद इस तरीके से रखना आप, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है, उसके जस्ट एक महीने पहले यानी कि 25 नवंबर को अपना इलेक्शन हुआ था। ठीक है, आगे याद रखना आपको, इस बार प्रोटेम स्पीकर चुने गए कालीचरण सराफ को। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर चुने गए कालीचरण सराफ को। याद रखना, स्पीकर का कलर काला ही होता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर है अपने कालीचरण सराफ। फिर याद रखना है कि 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं वासुदेव देव नानी को। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष बनाए हैं वासुदेव देव नानी को। और जैसा पता है आपको, इस बार मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी शर्मा। ठीक है, भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री है, जिनका विधानसभा क्षेत्र सांगानेर है, और वैसे ये भरतपुर के निवासी हैं। भजनलाल जी शर्मा इस बार 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख याद रखना आपको, ये है आपकी 15 दिसंबर। 25 नवंबर को चुनाव था, फिर 15 दिसंबर को अपने क्या है, शपथ ग्रहण समारोह की तारीख है। शपथ ग्रहण समारोह में एक बात और याद रखना आप, देखिए शपथ वो ली जाती है, उसकी भाषा कौन सी होगी। ठीक है, तो शपथ लेने की जो भाषा है वो होती है आपकी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं उन्हीं में शपथ ली जाती है। ये थोड़ा करंट इशू है, क्योंकि काफ़ी विधायक महोदय ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की कोशिश की थी, तो उनको मना किया गया। उनसे बोला गया कि उन्हीं भाषाओं में आप शपथ ले सकते हैं जो कि 8वीं अनुसूची में आती है, और अपनी जो राजस्थानी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। ठीक है, तो ये याद रखना आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं हम उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री के रूप में इस बार 2 हैं, एक तो है दिया कुमारी और एक है प्रेमचंद बेरवा। दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा, यहाँ रखना आप प्रेम दिया। ठीक है, अब हम थोड़े इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में देखते हैं। देखिए, टोटल राजस्थान में सीट जो है वो 200 हैं विधानसभा सीट। इनमें से 199 199 पे इलेक्शन होगा। कारण जो एक सीट थी करणपुरा गंगानगर की, वहाँ के प्रत्याशी गुरमत सिंह कुन्हर का निधन हो गया, फिर यहाँ पर उपचुनाव कराया गया, तो 200 में से 199 सीटों पर ही इलेक्शन हो पाया। रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी को मिली थी 115 सीटें, यानी कि उनको मिला था 41% मतदान। फिर आए थे 2 नंबर पे कांग्रेस, जिनको मिली थी 69 सीटें और इनको मिला था 39% मतदान। फिर तीसरे नंबर पर है आपकी बाप भारतीय आदिवासी पार्टी, इनको 3 सीटें। फिर है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें। फिर है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इनको मिली है 1 सीटें, और निर्दलीय को मिली है 8 सीटें। 115, 69, 3, 2, 1, 8 यह रखना आपको। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है महिला सदस्य। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। महिला सदस्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस बार महिला सदस्य जिन्होंने अपनी जीत को दर्ज किया उनकी संख्या थे 20 है टोटल। महिला है 20। अब ये किन पार्टी से आते हैं, तो 9 ही तो आपके कांग्रेस के हैं और 9 ही आपके बीजेपी के हैं, यानी कि दोनों में बराबर है। 9 दोनों कितने हो गए, 18। लेकिन हमने देखा कि 20 है टोटल, तो फिर 2 कहाँ से आएंगी, तो 2 हैं आपके निर्दलीय। ठीक है, टोटल 20 महिलाओं ने इलेक्शन जीता है इस बार। इनमें से 9 कांग्रेस है, 9 बीजेपी है और 2 निर्दलीय हैं आपके। अब देखिए, अगर महिलाओं में बात करें तो अभी महिलाओं में बात करें तो जो एससी है, एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी की महिलाओं ने 7 हैं जिन्होंने चुनाव को जीता है, और एसटी में आती है 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि एससी कैटेगरी की महिला जिन्होंने चुनाव को जीता है वो 7 हैं, और एसटी में आती है 2। ठीक है, इन्हीं के साथ आप अलग से सीटें भी याद रख सकते हैं, जैसे कि एसटी को 25 सीटें दी गई है और एससी को 34 सीटें दी गई है। ठीक है, एक विधानसभा के बारे में और क्वेश्चन पूछा जाता है विधानसभा सीटों को लेकर। देखिए, 1992 में 160 सीटें थी, 1957 में 176 सीटें थी, 1967 में 184 सीटें थी, 1977 में 200 सीटें थी। इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको याद कराऊंगा। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, ठीक है, फिर सरकार बनी। पहली बार जो 5 साल के बाद में इलेक्शन हुआ तो वो है 1952। ठीक है,
ये याद रखना आप, आगे मैं याद करा दूंगा आपको। 1952 में 160 सीटें हैं, ठीक है, इतना रह जाएगा। अब 1952 में आपको 5 ऐड करना है, +5, तो ये हो गए 57। अब देखो, फिर आपको 10 ऐड करने हैं, 10 ऐड करेंगे 67, 10 ऐड करेंगे 77, हो गया। इधर कैसे याद करेंगे, आपको याद रखना है 16, 16 का 8 फिर 16, ठीक है। 160 है, 160 में आप 16 जोड़ेंगे 176, फिर 8 जोड़ेंगे 184, फिर 16 जोड़ेंगे 200। अभी वर्तमान में 200 सीटें हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी किस सन में कितनी सीटें थी, तो याद रखना 1952, 57, 60, 77 और 160, फिर जोड़ेंगे 16, 8, 16, तो 176, 184 और 200, ठीक है, याद रखना, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं प्रथम पर कौन कौन आता है। तो देखिए, प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए एग्जाम से तो है नरोत्तम लाल जोशी। अगर ऐसा पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन से हैं, तो वो आपके लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो वो सुमित्रा सिंह है। और पूछा जाए कि राजस्थान की पहली मंत्री कौन है, तो वो है कमला बेनीवाल। और प्रथम एमएलए पूछा जाए राजस्थान का महिला में, तो वो है यशोदा देवी, ठीक है।